सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इनोसेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग किराए के घर में रहते हैं तो अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो कम आ सकता है बिजली का बिल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। वजह ये है दोस्तों कि आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हो और आपका जो मकान मालिक है वो आपसे जब भी बिजली का बिल माँगते हैं और वो आप जितनी यूनिट आपको खर्च होती है उससे भी ज़्यादा आपसे माँग लेते हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि हमने इतनी बिजली यूनिट बिल खर्च किया ही नहीं और इतने पैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है? तो आज जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने बिजली बिल को आप अपने मेंटेन करके चलते हो, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप वो कम यूनिट आएगा आपका हर महीने। क्या है वो पूरा तरीका? कैसे आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं? इसकी क्या है पूरी जानकारी? ये सब कुछ दोस्तों जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आप किराए के घर में रहकर भी अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हाउ टू रिड्यूस बिल। देखने में आता है कि कई मकान मालिक किराएदारों से तय यूनिट से भी ज़्यादा पैसे बिजली के बिल के रूप में ले लेते हैं। ऐसे आप कुछ तरीके अपनाकर अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। क्या है वो तरीका, क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। जो लोग किराए पर रहते हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसा न करना जिससे मकान मालिक कुछ ऐसा न करना जिससे मकान मालिक नाराज़ ना हो जाए, घर के नियमों का पालन करना आदि। ठीक है, ऐसे ही जो लोग किराए पर रहते हैं, मकान मालिक उनसे ज़्यादा बिजली का बिल लेते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर सरकारी बिजली का रेट ₹5 प्रति यूनिट है, तो मकान मालिक आपसे 8 या ₹10 प्रति यूनिट तक चार्ज करते हैं। ऐसे में किराएदारों पर अधिक भार पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कुछ तरीके जान सकते हैं, जो हो सकता है कि आपके काम आए। चलिए आपको जा चलिए वो तरीके आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है बिजली के बिल के समय। तो सबसे पहली बात, कई किराएदार एसी चलाते हैं और अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़नी ही है। ऐसे में अगर आप भी एसी चलाते हैं या लेने का प्लान बना रहे हैं, तो 5 स्टार एसी खरीदें। साथ ही एसी की नियमित सर्विस करवाएँ और एसी को 16 या 18 की जगह 22 या 23 पर चलाने से भी बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात ये है। उसके बाद दूसरी बात, लोगों की आदत होती है कि वे अगर बाथरूम में जाते हैं या किचन में किसी काम से जाते हैं तो लाइट चलाने के बाद उसे बंद नहीं करते हैं। ऐसा करने से बिजली का बिल बढ़ता है। कोई लोग एसी को भी बंद नहीं करते और ये छोटी-छोटी गलतियों के कारण बिजली का बिल बढ़ता रहता है। इसलिए ज़रूरत ना होने पर स्विच बंद ज़रूर करें। ठीक है, दूसरी बात। उसके बाद तीसरी बात ये है, बिना ज़रूरत चीज़ों को चलाने पर भी बिजली का बिल बढ़ जाता है। जैसे अगर आपके पास फ्रिज है और आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या वॉशिंग मशीन को चलाकर बंद करना भूल जाते हैं, कूलर, टीवी, बल्ब आदि बिना ज़रूरत के चलाते हैं, तो आपका अतिरिक्त बिल आ सकता है। इसलिए जब और जितनी ज़रूरत हो उतना ही चीज़ों को चलाएँ, जिससे बिजली का बिल कम होने में मदद मिल सकती है। उसके बाद इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि घर की सभी चीज़ें और स्विच बंद है या नहीं है, ठीक है? अगर फ्रिज में सामान नहीं है तो उसे बंद करके जा सकते हैं। बच्चे जिस रूम में जाते हैं वहाँ की लाइटें, पंखे आदि चला देते हैं, तो उन्हें बताएँ कि इस्तेमाल के बाद स्विच ज़रूर बंद करें। अगर आप इन सभी तरीकों को अभी तक अपनाते ज़रूर होंगे, लेकिन आप वो ध्यान से नहीं अपनाते होंगे। तो इस वीडियो के बाद अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से इन चीज़ों को करने लग जाओगे, तो आपको जो आने वाला बिजली का बिल होगा, वो अभी तक जो देते आओगे उससे आपका कम ही होगा। नहीं तो आप एक बार अपना के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो यही कुछ छोटी-सी जानकारी थी, वैसे छोटी नहीं, पर बिजली के बिल के मामले से ये बहुत बड़ी जानकारी है। खासकर किराएदारों के लिए। तो आप लोगों को ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो जानकारी थोड़ी-सी नॉलेजेबल हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।